इमरान खान की लड़ाई अगर पाकिस्तानियों के लिए है तो पाकिस्तानियों का ज्यादा हक बनता है कि वो निकल के एहतजाज करें और लड़ाई करें, लेकिन क्योंकि वो इमरान खान के बेटे हैं तो वो बेटे होने के नाते उनका भी हक बनता है, तो वो अब अपना एक फर्ज वो समझ रहे हैं कि जनाब हम बेटे हैं तो हमें खड़े होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तानियों का खड़ा होना ज्यादा जरूरी है। इससे जो लोग उम्मीद बांध रहे हैं उन्हें चाहिए वो खुद खड़े होते। नंबर 2, जो लोग मुखालिफिन हैं इमरान खान साहब के, वो ये कहते हैं ये मौरूसियत है। वैसे ये भी एक हद दर्जे का बोग्स है जो लोग ये कह रहे हैं कि मौरूसियत है। ना कोई ओहदा, ना कोई पोजीशन, ना उन्होंने कभी कोई इलेक्शन लड़ना है, ना उन्होंने कभी कोई काउंसलर बनना है, ना उन्हें इस मुल्क की जबान आती है, ना उनका कोई सियासत के अंदर दिलचस्पी है, तो मौरूसियत कहां से आ गई भाई? मौरूसियत का मतलब तो यह है कि अपने वालिद की पोजीशन का नाजायज फायदा उठाना। जब इनका बाप पाकिस्तान में वजीर आज़म था तो ये फायदा उठाने नहीं आए। मौरूसियत का दावा करने वाले या मौरूसियत का ताना देने वाले उस वक्त कहां होते हैं जब शहबाज शरीफ किसी भी मुल्क के दौरे पे जाता है तो उसका एक बेटा जो है वो साथ चला जाता है प्रोटोकॉल लेके, वो वहां पे मेहमान खुसूसी बन जाता है हर जगह पे और स्टेट प्रोटोकॉल के अंदर फिरता है। जब नवाज शरीफ वजीर आज़म होता है तो उसके बच्चे बैठ के इंटरव्यूज करते हैं सरकारी अफसरान के कि हमारे लिए काम करोगे या हुकूमत के लिए काम करोगे, सरकार के लिए काम करोगे, रियासत के लिए काम करोगे। अपनी वफादारियों की बुनियाद के ऊपर बंदे भर्ती किए जाते हैं। उस वक्त मरूसियत का किसी को कोई याद नहीं होता। नवाज शरीफ ने अपनी बेटी को वजीर आला बनाया, अपने भाई को वजीर आज़म बनाया, मरूसियत नहीं आई यहां पे। जरदारी ने अपने बेटे और बेटी दोनों को बनाया, वहां मरूसियत नहीं आई। इमरान खान जेल में कैद है, जब वो वजीर आज़म था उसने अपने बेटों को एक टके का फायदा नहीं दिया, और आज जब वो जेल में कैद है उसके बेटे उसकी रिहाई के लिए कोशिश करें तो ये मरूसियत हो गई। फिटे मुंह, मैं क्या कहूं अब यार, अजीबोगरीब ही सोच है। बुग्ज पता नहीं लोगों को कहां लेकर चला जाता है। अब यहां पे वो ताने दे रहे हैं मरूसियत के। अच्छा, दूसरी एक और चीज है, वो बरतानवी शहरी है। कुछ लोग ये कह रहे हैं बरतानवी शहरी, तो नवाज शरीफ के बच्चे भी बरतानिया के शहरी है ना। इनका तो स्टेटमेंट है कि मेरे भाई बरतानवी शहरी हैं, वो इस मुल्क के शहरी नहीं है, इनके ऊपर यहां कानून ही नहीं लगता। राणा सनाउल्लाह साहब ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा जनाब अगर ये इधर आएंगे ना तो फिर इन्हें बरतानवी एम्बेसी बाजियाब करवाएगी, इनके लिए हालात मुश्किल हो जाएंगे। देखिए, बाजियाब उन्हें करवाया जाता है जो अगवा हो जाते हैं। तो क्या राणा सनाउल्लाह साहब ये धमकी लगा रहे हैं कि अगर ये आएंगे तो इन्हें अगवा कर लिया जाएगा और फिर बरतानवी एम्बेसी ही इन्हें छुड़ा सकेगी, फिर इनको छोड़ा नहीं जाएगा या इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा? क्या वो ये कहना चाहते हैं बगैर किसी जुर्म के इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा? या एहतजाज करना पाकिस्तान में जो आईनी हक है पाकिस्तानियों का, या दो नौजवान अपने वालिद के लिए जो साबिक वज़ीर आज़म भी एहतजाज करना चाहते हैं, तो क्या उन्हें ये आईनी और कानूनी हक नहीं है? उनके पास नाइकॉप तो है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, मैंने एक दो बंदों से पूछा, उन्होंने कहा जी उनके पास नाइकॉप है। ऐसा नहीं है कि उनके पास नाइकॉप भी नहीं है, पाकिस्तान की आइडेंटिटी उनके पास एक है, लेकिन पासपोर्ट उनके पास ब्रिटिश है और उस पर उनको वीज़ा चाहिए होता है पाकिस्तान आने के लिए। क्या हुकूमत पाकिस्तान वीज़ा जारी करेगी? देखिए, इन्होंने पहले अमेरिका जाना है, दुनिया से प्रेशर आएगा। अगर तो हुकूमत पाकिस्तान ने वीज़ा जारी किया तो फिर आप समझ लें कि सूरत हाल कुछ और है। अगर इनको एयरपोर्ट पे आने दिया तो आप समझ लें सूरत हाल कुछ और है। और अगर इन्हें वीज़ा ही जारी नहीं किया हुकूमत ने तो फिर तो ये पाकिस्तान आ ही नहीं सकेंगे। अगर हुकूमत वीज़ा ही जारी नहीं करती तो फिर ये पाकिस्तान की सरजमीन पे उतर नहीं सकेंगे, बल्कि पाकिस्तान आ भी नहीं सकेंगे। या अगर वीज़ा है और हुकूमत वीज़ा कैंसिल कर देती है तो इन दैट केस भी ये पाकिस्तान नहीं आ सकेंगे। लेकिन बाप से बेटों को ना मिलने देना ये भी एक ज्यादती है। अगर वो अपने वालिद से मिलना चाहते हैं लड़के दोनों, तो उन बेटों का हक है कि वो अपने बाप से मिलें। उसके लिए तो वो पाकिस्तान आ सकते हैं, वहाँ पे मेरे ख्याल में किसी किस्म की रुकावट नहीं डालनी चाहिए। अब नादरीन, जो खबर बहुत गर्दिश करी है पाकिस्तान में कि चैनल्स के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, तो उसमें ये बड़ी सोची समझी साजिश के तहत किया गया। लेकिन 3-4 नाम ऐसे हैं जिनके चैनल्स का जिक्र नहीं है। बहुत सारे लोग हैरान हो रहे थे, तो मैं बता देता हूँ, शहबाज गिल का चैनल, उसका जिक्र नहीं है। वो इसलिए, हालांकि वो तनकीद करते हैं हुकूमत पे, वो इसलिए कि शहबाज गिल का चैनल पाकिस्तान से बना ही नहीं, ये रजिस्टर्ड पाकिस्तान से नहीं हुआ। एक वकार मलिक साहब है, शहजाद अकबर साहब है, इनके चैनल पाकिस्तान से मेरे ख्याल में रजिस्टर्ड नहीं हुए। किसी बड़े समझदार आदमी ने, अंदर के बंदे ने शायद इनको बताया कि ये वाले चैनल आप छोड़ दें, ये बाकी चैनलों को आप 27 चैनल्स को आप रगड़ा लगाएं। तो अब उन्होंने ये कोशिश की है कि ये 27 चैनल्स बंद हो जाएं। ये हो क्या रहा है? ये तमाम इख्तलाफी आवाज़ों को और जो तनकीदी आवाज़ें हैं उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। ये जो 27 यूट्यूब चैनल्स हैं ना, इनके लोगों को आप देखें तो इनके एक दूसरे से ओपिनियन नहीं मिलती। ये डिफरेंट ओपिनियन के लोग हैं, लेकिन एक दो चीज़ों पे इनका कंसेंसस है। एक, ये हुकूमत जाली है,
दो, ये हुकूमत जो कुछ भी कर रही है वो ज्यादती कर रही है, अदलिया को कंट्रोल कर दिया गया है, इदारों को कंट्रोल कर दिया गया है, इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है, इन बातों पे सबका कंसेंसस है। और ये सारे लोग जो हैं ये चोरी पकड़ते हैं इस हुकूमत की, जो कोर्ट में वो जजेस और अदलिया को वहां से पकड़ते हैं, जो लोग पॉलिटिक्स को जानते हैं वो इनके पॉलिटिकल डिसऑनेस्टी जो है उसको पकड़ते हैं, जो लोग इकोनॉमी को जानते हैं वो वहां से पकड़ते हैं। तो ये इन सारे लोगों को उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया कि इन लोगों को फारिग कर दिया जाए या इन लोगों से जान छुड़ाई जाए। प्रोपेगेंडा क्या किया जा रहा है, ये बहुत अजीब बात है, इसको जरा थोड़ा सीधा कर लेते हैं मामले को। प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि ये 27 लोग वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई के बीच में, ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई के बीच में कहीं ये खड़े हो गए थे उस तरफ, जनाब इंडिया के साथ खड़े हो, पाकिस्तान के साथ बड़ी ज्यादती की है इन्होंने। एक तो ये कोई एलिगेशन नहीं है, दूसरा एक बात ध्यान में रखें कि इन 27 में से इक्का दुक्का स्टेटमेंट छोड़ के या एक दो लोगों को छोड़ के 90% लोगों ने पूरे जोर से पाकिस्तान को सपोर्ट किया था इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट में, और इसके ऊपर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने शुक्रिया अदा किया था और बहुत सारे लोगों को पैगामात भी भिजवाए थे कि आपका बड़ा शुक्रिया कि आप हमेशा की तरह पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। तो ये प्रोपेगेंडा जो किया जा रहा है इसको आपने ध्यान में रखना है कि ये इंडिया पाकिस्तान वाले कन्फ्लिक्ट की वजह से नहीं है, ये पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ, आज़ादी इज़हार राय, पाकिस्तान में मैंडेट की हुक्मरानी, यानी मैंडेट का जो है एहतराम किया जाए, और कानून की हुक्मरानी और इंसानी हकूक की पामालियों के खिलाफ जो लोग आवाज़ें उठा रहे हैं उनको दबाया जा रहा है। इसका इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान में ये बयानियां बनाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जब भारत के साथ लड़ाई, इसमें दो चार तो ऐसे हमारे बेचारे यूट्यूब के साथी हैं जो दिन रात जमीन आसमान के कलाबे मिला रहे थे इंडिया को नीचे दिखाने और पाकिस्तान की फौज को ऊपर उठाने के लिए। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ऐसी खबरें चला दी थी जो आज तक साबित ही नहीं हुई, कि पाकिस्तान को फतूहात इस लेवल की दिला दी थी जो आज तक साबित ही नहीं हुई। तो उनके भी विचारों के चैनल है बीच में, तो उनके कहां से आ गए अगर ये इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई का मामला था? कोई इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई का मामला नहीं है, मामला सारा का सारा ये है कि ये हुकूमत गैर कानूनी है, गैर आईनी है और ये लिजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है। इस हुकूमत पे जो भी तनकीद करेगा उसको ये निशाना बनाएंगे, क्योंकि इन्होंने इस हुकूमत को मुद्दत पूरी करवानी है और इस हुकूमत के जरिए से इन्होंने अपने ख्वाब जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट देखती है, ज्यादातर उसमें अपनी नौकरियां ही होती हैं, तो वो ख्वाब उन्होंने पूरे करने इस हुकूमत के जरिए से, और इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है। नाज़रीन, एक और हैरत की बात आपको बताता हूं। जिस वक्त डीजी ISPR BBC को इंटरव्यू दे रहे थे ना, ये उन्होंने मई में इंटरव्यू दिया, जून में चला था। जिस वक्त डीजी ISPR BBC को इंटरव्यू दे रहे थे और वो बता रहे थे कि भारतीय हुकूमत के पोल खोल रहे थे, यानी डीजी ISPR क्या कह रहे थे ये सुने, भारत के अंदर से सवाल हो रहे हैं तो मीडिया और सोशल मीडिया बंद कर देते हैं, सहाफ़ियों को जेलों में डाला जा रहा है। जब ये बातें कर रहे थे ना डीजी ISPR, उस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पूरा निज़ाम जो है वो पाकिस्तान में जो आज़ाद सहाफ़ी हैं, बात करने वाले, उन पर पाबंदियां लगाने का बंदोबस्त कर रहे थे। ये 24 जून की बात है। अब आप अंदाज़ा करें कि एक तरफ स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि इंडिया बहुत गंदा है, वो मीडिया को बहुत मारता है, और इधर अपने मीडिया को कुचल दिया था उसी वक्त। इसको मैं क्या कहूँ? अब मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि डीजी ISPR ये क्लेम कभी ना करें कि पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है। आप लोगों ने मीडिया को कुचल के रख दिया, मीडिया का बेड़ा गर्क करके रख दिया। मीडिया आज़ाद बिल्कुल नहीं है पाकिस्तान में। देखें ना, इंडिया में तनकीदी आवाज़ों को वो बंद नहीं करते, यानी उनका दरू राठी, उसने बहुत तनकीद की नरेंद्र मोदी पे, उसका चैनल इंडिया में चलता है। अभिसार शर्मा, बहुत तनकीद की उसने नरेंद्र मोदी पे, उसका चैनल भी चलता है। मैं आपको 1 दर्जन सहाफ़ी इंडिया के गिना सकता हूं जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी की पॉलिसीज की सख्त मुखालफत करते हैं, उन सारों के चैनल चल रहे हैं इंडिया में। लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो उन्होंने पाकिस्तानी चैनल सारे बंद करवा दिए, और इक्का दुक्का वाकयात उन्होंने इंडिया में कुछ सहाफ़ियों के साथ किए जिनको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान ने यह सारा किया। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया में मीडिया की हालत बहुत अच्छी है, वो तो गूदी मीडिया है, वहां पर उन्होंने भी कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन जो मुखालिफ मीडिया है वो उसको बर्दाश्त करते हैं, और पाकिस्तान में ये नहीं हो रहा। जो डीजी ISPR ने इंडिया को कहा वही पाकिस्तान में उसी वक्त पाकिस्तान के सहाफ़ियों के साथ ये लोग कर रहे थे, और ये साबित हो गया। देखें अब आप।